बताया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपने बेस्ट पे क्लिक किया था ना अमेरिकन हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। हम्म। तो सर ये क्या प्रोमिनेंट फीचर आपने देख के मतलब वो किया था कि ये बेस्ट है? यार इसको असल में मैंने कहीं पे मतलब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब तारीफ की जाती है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो और जो क्या कहते हैं जो ऑप्शंस दी हुई थी ना उसमें तकरीब उस वक्त जो है ना मुझे बेस्ट ही लग रहा था, ठीक है। एक शायद उसमें शॉर्ट भी था, ठीक है, अब इस तरह मुझे याद पड़ रहा है, एक था हैप्पी, एक पता नहीं सैड था, एक बेस्ट थी और एक शॉर्ट थी। तो मैं बेस्ट और शॉर्ट में शायद कंफ्यूज था, ठीक है ना, तो फिर उसमें मैंने बेस्ट किया, हो सकता है सबसे शॉर्ट भी हो, ठीक है, हो सकता है मतलब हाँ। कुछ पता नहीं चलते ना, तो मैं श्योर नहीं था कब ये शॉर्ट है कि नहीं, हो सकता है ज़्यादा शॉर्ट भी हो। तो उस वक्त जो है ना मुझे बेस्ट सबसे ठीक लगा, मैंने बेस्ट जो है ना क्या कहते हैं उस पर क्लिक कर क्या कहते हैं उसको मैंने मार्क कर दिया था। और क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, मतलब आपको 20 एमसीक्यूज करने होते हैं तकरीबन 10-12 मिनट के टाइम पे ना, तब एक एमसीक्यू के ऊपर आप इतना ज़्यादा टाइम वो नहीं कर सकते, बस एक दौड़ होती है, आपने उसको 20 के 20 एमसीक्यूज करने होते हैं, ठीक है ना। जी सर, मैं अपना तो ओपिनियन दूं सर इस हाँ पे थोड़ा हाँ, सा जरूर अगर। जरूर जरूर। सर मैं भी यही करता, बेस्ट पे मैं ऑप्ट करता, क्योंकि सर अगर हम देखें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेरिका को बनाया है। मतलब बिल्कुल। पाकिस्तान और इंडिया की तरह तरह नहीं ना, इनकी कॉन्स्टिट्यूशंस पहले आए मतलब हम्म, अमेरिका को, और बाद में ये यूनाइटेड स्टेट बनाए। हम्म। तो बेस्ट तो इसलिए मतलब मैं भी हाँ, ऑप्ट करता सर। तो थैंक मैं यू सर। तो ये था भी बस वैसे हिस्ट्री का पेपर था, मैंने कहा बेस्ट ही ठीक। अब हैप्पी तो अब कॉन्स्टिट्यूशन हैप्पी तो नहीं हो सकती ना, और बाकी की भी जो मतलब मुझे उस पर जो 4 ऑप्शन थी मेरे पास, उसमें मैंने जो है ना बेस्ट को क्लिक किया था। अब बाकी जब जी इंशाल्लाह सर, हैप्पी ताला, तो नहीं हो सकता सर हाँ तो अब क्योंकि उसमें सारे रेगुलेशन और लॉ जो है ना वो सब्जेक्ट पे जो है ना वो अप्लाई होते हाँ तो बस उस हैं। वक्त वो कुछ तो एक हैप्पी नहीं। बेस्ट और शॉर्ट में शायद मैं कंफ्यूज था, मैं इसमें भी श्योर नहीं कि शॉर्ट ही लिखा हुआ था कि नहीं लिखा, उस वक्त बस मुझे बेस्ट जो है ना बेस्ट लग रहा था, तो इसलिए मैंने उसको वो कर दिया, ठीक है। जी सर, आई वोटेड। अच्छा ठीक ठीक है है, सर। सही। अच्छा अब ये चेक्स हमने प्रेसिडेंट तक पढ़ा था ना। अच्छा अब कांग्रेस पे, कांग्रेस की जो थी क्या कहते हैं अम, कांग्रेस के ऊपर अब क्या चेक्स थे, ठीक है ना। अच्छा अब कांग्रेस के ऊपर ये चेक था, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की ये पावर थी कांग्रेस के ऊपर कि वो किसी भी किस्म का जो प्रेसिडेंट एसेंट नीडेड फॉर एवरी बिल टू बिकम अ लॉ, द पावर ऑफ वीटो, ठीक है ना। मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास जो है ना पावर ऑफ वीटो होती है, किसी किस्म का कोई भी लॉ प्रेसिडेंट को लग रहा हो ना कि ये ठीक नहीं है, ये उसके हिसाब से ना हो, तो उसके पास ये पावर है ना कि वो किसी भी किस्म के लॉ को जो है ना वीटो कर सके, ठीक है ना। तब ये देखे मतलब एक तो क्या कहते हैं सेनेट के मतलब कितने, अब देखो अभी प्रेसिडेंट के ऊपर कांग्रेस कांग्रेस के ऊपर प्रेसिडेंट की भी एक चेक है, मतलब प्रेसिडेंट को एक पावर दी हुई है वीटो की, किसी भी किस्म का जो बिल है जो कि लॉ बनने वाला है ना, जब लॉ तो उसको जो है ना वो वीटो कर सकते हैं, ठीक है। फिर अच्छा अब इसी चीज को वापस काउंटर करने के लिए, ठीक है ना, ये है कि इसको बिल्कुल रीपास किया जाएगा, और फिर 2/3 मेजोरिटी बोथ हाउसेस से अगर इसको मिल जाती है ना, तो फिर चाहे प्रेसिडेंट ने इसको वीटो क्यों ना किया हो, ये जो है ना क्या कहते हैं पास हो जाएगा ये स्पेसिफिक बिल, ठीक है ना। तो इसको देखो, अब ये जो पावर ऑफ वीटो भी जो है ना, इसके ऊपर भी इनको एक चेक दिया हुआ है दोनों हाउसेस को, तो इसको हम कह सकते हैं काउंटर काउंटर चेक है, ठीक है ना। पहले तो कांग्रेस अगर के कोई बिल को लॉ बनाना चाह रही है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो उसको वीटो कर सके, लेकिन कि अगर देखो फिर कांग्रेस को फिर ये पावर दी गई है कि वो इस बिल को वापस रिपास करें, ठीक है ना। और दोनों हाउसेज में इनको 2/3 मेजोरिटी मिले ना, तो फिर चाहे उसने प्रेसिडेंट ने वो लॉ जो है या जो बिल जो है उसको वीटो क्यों ना किया हो, वो जो है ना क्या कहते हैं पास हो जाएगा, मतलब लॉ लॉ बन जाएगा। लेकिन ये जो है ना दिस इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके पास एक काउंटर काउंटर चेक मौजूद है उसके ऊपर, ठीक है ना। ये जो जिस सर लॉ पे इसको सर ये प्रेसिडेंट के पास जो वीटो का पावर होता है सर, इसको पॉकेट वीटो भी कहते हैं ना, कि अगर 60 दिन के अंदर अंदर उसने वो नहीं किया उसको पास ना, वो प्रेसिडेंट के पास जो लॉ आ जाता है, तो अगर उसने वो 60 दिन वो गुजार देता है ना, अपने पास ही रखा हुआ होता है उसको, देन वो सर डिस्पोज ऑफ हो जाता है, फिर कांग्रेस को वो दोबारा से वो सारा प्रोसेस करना पड़ता है। सही है, सही है, पॉकेट वीटो से भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा चेक्स ऑन जुडिशरी, ठीक है, चेक्स ऑन जुडिशरी जो है ना उसमें जो है वो ये है कि द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द जजेस इन कंसल्टेशन विद द सेनेट, ग्रेट पार्डन फॉर ऑल ऑफेंसेस एक्सेप्ट रीजन, ठीक है। अब जुडिशरी के ऊपर क्या चेक है,
ठीक है। कैसे, जैसे मैंने पहले बताया था कि जितनी भी फेडरल अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो प्रेसिडेंट को इन कंसल्टेशन विद सेनेट करनी पड़ती है। तो सेनेट और प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि जो से भी जजेस लग रहे हैं फेडरल, ठीक है ना, वो जो है उनको प्रेसिडेंट ने इन कंसल्टेशन विद सेनेट उसको लगाना है। और किसी भी किस्म के पार्डन, किसी भी किस्म के ऑफेंस को है ना, वो प्रेसिडेंट जो है ना वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसमें, उसको पार्डन दे सकते हैं एक्सेप्ट ऑफ ट्रीजन, ठीक है ना। ट्रीजन के अलावा हर किस्म के ऑफेंस जो है ना किसी ने भी कमिट किया हो, प्रेसिडेंट जो है ना उसको क्या कहते हैं, ग्रेट पार्डन दे सकते हैं, इसको कहते हैं ग्रेट पार्डन, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये है कि कांग्रेस कैन इम्पीच द जजेस, डिटरमिन्स द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड देयर सैलरीज, ठीक है। कांग्रेस के पास ये पावर है कि वो जजेस को इम्पीच कर सकते। अच्छा, इसमें जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है ना, ये जरा तुम लोग देख लेना कि अब ये कांग्रेस के पास मुझे लगता है इम्पीचमेंट ऑफ जो प्रेसिडेंट जो है, जो पिछले दिनों में जो थोड़े वक्त जो है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी चल रही थी, ये यहाँ पे मिसिंग है। तो ये जरा तुम लोग देख के जो जिस हेडर के नीचे भी ये आते हैं ना, वहाँ पे तुम लोग इसको ऐड कर लेना कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो है ये पावर किसके पास है, ठीक है ना। कांग्रेस और सेनेट के थ्रू ही होती है ये, ठीक है। तो ये भी इसमें तुम लोग ऐड कर लेना, ठीक है। तो कांग्रेस जो है वो जजेस को इम्पीच कर सकता है, और इट आल्सो डिटरमिन्स द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, और उनकी सैलरीज भी जो है ना, जो वो है कांग्रेस जो है ना वो उसकी क्या कहते हैं सिलेक्शन होती है वहाँ से, ठीक है, पता चलता है वहाँ से। अच्छा, फिर जो है ये, अच्छा फिर ये जो है ना, अब ये देखो ऊपर से, ठीक है। नंबर 1 जो था फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिटन एंड इनेक्टेड है, रिजिडिंग अमेंडिंग मेथड है, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ठीक है। फिर चेक्स और बैलेंसेस में ये मैंने थोड़ा आप लोगों के लिए आसानी के लिए नहीं है, चेक्स ऑफ नंबर 1 प्रेसिडेंट के ऊपर ये चेक है, कांग्रेस के ऊपर ये चेक है, और नंबर 3 जुडिशरी के ऊपर ये वाले चेक्स है, ठीक है ना। अब ये रोल ऑफ जुडिशरी जो है ना, ये भी फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ही आता है, ठीक है। तो रोल ऑफ जुडिशरी ये है, the power of judicial review to keep Congress and state legislatures within their respective spheres, ठीक है ना, ये भी एक चेक है, ठीक है। Declare laws null and void, interpret the constitution, provide flexibility to the constitution, and has enabled it to adapt itself to the changing circumstances of the country, ठीक है ना। मतलब किस मतलब जो चेंज जो आ रहा है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की सिर्फ जुडिशरी कर सकती है, ठीक है ना। तो जो चेंज आ रहा है वक्त के साथ साथ अमेरिका के अंदर, तो उस हिसाब से जो भी कोर्ट में जो भी ट्रायल वगैरह चल रहा होता है ना, उसके हिसाब से ये इसको इंटरप्रेट करते हैं। और इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह फ्लेक्सिबल रखा हुआ है कि जो भी चेंजिंग सर्कमस्टांसेस है कंट्री में, उसके हिसाब से जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके फैसले दे सकें, ठीक है। फिर जो दूसरा है फंडामेंटल राइट्स, बिल ऑफ राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, ठीक है। गारंटी ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, रिलीजन, वर्शिप एंड असेंबली, ठीक है। सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, मतलब ये जो शुरू ही होती है ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो मुझे लगता है इससे शुरू होती है वी पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स से, कि मतलब वहाँ पे जो ज्यादातर मतलब वो जो मेन फोकस जो है ना वो कॉमन बंदे पे दिया गया हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब जो मेन पावर का जो मरकज है ना, मतलब ठीक है, मतलब स्टेट के पास भी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, कांग्रेस लेजिस्लेट कर रही है, जुडिशरी के पास अपनी पावर्स है, ठीक है ना। लेकिन जो सॉवरेनिटी दी गई है ना वो पीपल को, मतलब कॉमन बंदे को दी गई है, ठीक है। वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इससे शुरू होता है, ठीक है। अल्टीमेट सीट ऑफ अथॉरिटी आर द अमेरिकन पीपल, मतलब जो पावर जो है ना वो कहते हैं कि मतलब जो मेन जो बात है, मतलब जो अमेरिका, क्यों अमेरिका, अमेरिका इससे अमेरिका अमेरिकन की वजह से, अमेरिकन की वजह से अमेरिका है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि अल्टीमेट जो सीट ऑफ अथॉरिटी है, जो पावर जो है ना वो अमेरिकन पीपल के पास होनी चाहिए। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो शायद इसी से शुरू होती है कि वी पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। और दूसरा जो इम्पीचमेंट है पब्लिक, ईमन आप मैसेज पे बोल दें प्लीज, चैट पे आप लिख दें आपका क्या सवाल है, ठीक है। और इम्पीचमेंट का जो किस्सा है, इम्पीचमेंट का किस्सा ये है कि पब्लिक ऑफिशियल्स एंड पर्सन्स होल्डिंग एनी पॉलिटिकल ऑफिस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑन द कन्विक्शन ऑफ ट्रीजन, ब्राइबरी और अदर हाई क्राइम्स, ठीक है ना। तो ये जो है ना पब्लिक ऑफिशियल्स किसी किस्म का भी हो, ठीक है, कोई भी हो, उसको पॉलिटिकल ऑफिस से है ना हटाया जा सकता है ऑन द कन्विक्शन ऑफ ट्रीजन, ठीक है, गद्दारी की बुनियाद पे, ब्राइबरी की बुनियाद पे, और किसी भी किस्म का हाई क्राइम, ठीक है।
तो ये सारे जो सवाल, ये सब कुछ था वॉर, ये क्या कहते हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। तो अब ये जो है A to Z किस्सा है किसका, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। सवाल आते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, इसी से आते हैं। नंबर 1, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, ठीक है, उसके अंदर जो डिफेक्ट्स थे, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ फिलाडेल्फिया से आ सकता है, ठीक है। चेक्स एंड बैलेंसेस, सेपरेशन ऑफ पावर्स, और जो इसके जो फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी से आते हैं सवाल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है ना। तो ये जो है ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। ये क्या कहते हैं, जो ड्राइव बनी हुई है, ये वाले जो भी PDFs हैं ऑलरेडी आप लोगों के पास मौजूद हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लिक करना, तो ये जो है ना ये आ जाएगी आप लोगों के पास। तो पहले ये देख लेना, उसके बाद ये तो तुम लोगों के पास मौजूद है, फिर अपनी रीडिंग वगैरह करो। थोड़ा वो जो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस था थोड़ा उसको देख लेना, ठीक है। और ये जो मैंने नीचे बात की थी वर्जीनिया प्लान की, ठीक है, और न्यू जर्सी प्लान की। वर्जीनिया प्लान के नीचे अपने अपने 4-5 पॉइंट्स लिख लेना, न्यू जर्सी प्लान के नीचे अपने अपने 4-5 पॉइंट लिख लेना, और फिर कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज़ में क्या हुआ, ठीक है, उसके जो है उसके 4-5 पॉइंट्स लिख लेना। और बाकी जो है रेक्टिफिकेशन का थोड़ा बहुत जो है ना डिटेल जो मैंने मिस की हुई है, मैंने नहीं लिखी हुई है, ठीक है ना, उसके 4-5 पॉइंट्स लिख लेना तुम लोग, तो तुम लोगों के लिए तो ठीक ठाक नोट्स जो है ना बन जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें कोई सवाल हो, ऐमन आप क्या कहना चाहती हैं, आप ज़रा फिर चैट पे लिख दें। सर तब तक मैं क्वेश्चन करूं। हाँ हाँ करो, ऐमन ऐमन आप देखें आपका क्या क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है या कुछ कह रही थी, जो भी कह रही थी आप चैट पे लिख दें। अच्छा हाँ बोलो हामिद। अच्छा सर, ये जो बिल ऑफ राइट है सर, ये हम्म। मतलब ये और ये जो 10 अमेंडमेंट्स है, ये एक चीज है या मतलब इसमें कोई? नहीं, ये 10 अमेंडमेंट्स जो है ना ये अलग सी हैं, पता नहीं ये बिल ऑफ राइट्स जो है ना ये इसका भी अपनी एक कहानी है, ठीक है ना। बिल ऑफ राइट्स जो है ना, ये जो आखिरी जो स्टेट जिसने रेक्टिफाई किया था ना, वो यही कह रहा था कि आप अगर बिल ऑफ राइट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हम लोग फिर जो है ना वो करेंगे, लेकिन तब तक इन लोगों ने रेक्टिफाई कर दिया, फिर आप बाद में जो है ना इन लोगों ने बिल ऑफ राइट्स जो है ना वो कर दिया था, इसके अंदर ऐड कर दिए थे। बिल ऑफ राइट्स जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स जो है, मतलब वो भी एक अमेंडमेंट ही है, ठीक है ना। लेकिन वो मुझे लगता है शायद एक ही अमेंडमेंट है, ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है उसके अंदर। ये जरा तुम लोग देख लेना, अभी ये इसका मुझे इतना खास याद नहीं आ रहा कि अब ये 10 अमेंडमेंट्स हैं या एक ही अमेंडमेंट है, ठीक है ना। और थोड़ा ये भी देख लेना कि उस बिल ऑफ राइट्स में क्या 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 कहा गया, ठीक है। मेनली मुझे लगता है जी वही फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, उसी की बात की हुई है। जी सर, मैं देख रहा था सर ये अमेंडमेंट्स में ये सिर्फ जो है ना वो अकेले ही लिखा है कि बिल ऑफ राइट्स, हाँ बिल ऑफ जो राइट्स फर्स्ट जो है ना, अमेंडमेंट हाँ 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 उस 11 से फिर शुरू है सर, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब इसमें सिर्फ राइट्स की बात की हो गई। हाँ हाँ हाँ, ये जरा ये देख लेना, ये कंफर्म कर लेना, ठीक है ना। ठीक है सर, ओके। अच्छा हाँ एमन बोलें आप। सर हमने इसमें सर हमने वो लोअर हाउस और अपर हाउस के सर वो पावर्स को डिफरेंशिएट नहीं करना होगा इसमें कि किसके पास कौन कौन से पावर्स है? नहीं इसमें, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें आप लोगों को अपर या लोअर हाउस, क्योंकि अपर और लोअर हाउस को मुझे लगता है हाँ कर भी सकते हैं आप, कर भी सकते हैं अगर अपर और लोअर हाउस को जो है एक दूसरे के ऊपर एक चेक बनाया हुआ है ना, तो आप वो देख जी लें। सर ऐसे ही। हाँ देख लें, अगर सर हो सकते हैं वहाँ पर, अगर आपको कोई एडिशनल पॉइंट मिल रहे तो जरूर उसको भी आप ऐड कर लें। सर दोनों में काफी डिफरेंस है ना, तो ठीक पावर्स है में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक के ठीक है पास पावर वीटो का भी है, तो इस वजह ठीक से है कह ठीक, रही अच्छा थी। ये मुझे, अच्छा ठीक है, सर ये मुझे पता नहीं है और ना मैंने पढ़ा हुआ था, इसलिए शायद मैंने इसमें ऐड नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये अगर इस तरह इस किस्म की बात है तो आप ज़रूर ऐड कर लें अपने नोट्स में। अच्छा यहाँ तक ये बात होगी। एमन आपका सवाल नहीं आया, आपके सवाल इंतज़ार कर रहा हूँ मैं कि आप लिखें, अगर यहाँ पे नहीं लिख सकती तो खैर जो ग्रुप है व्हाट्सएप का उसमें भेज दें आप। नहीं सर आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा अब आ रही है आपको आवाज़? मेरी तरफ ही इशू है। ओहो ये क्या मसला है।
अच्छा अच्छा, क्या कुछ मिस हुआ है आपसे? रिकॉर्डिंग में दोबारा से, अच्छा रिकॉर्डिंग में सर दोबारा से सुन लेगी सारा। ठीक है सर, नहीं कुछ मिस हुआ है आपसे, अगर कोई सवाल है आपका तो आप पूछ लें। नो सर, अच्छा चलो ठीक है, सही है। अच्छा, किसी का भी कोई भी सवाल हो इसके मुतल्लिक तो आप पूछ सकते हैं। सर हेलो सर। जी जी। सर वो आपने पिछले लेक्चर में कहा था ना, वो ट्रीटी ऑफ 1763 एंड 1783, सर वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। अगर आपका व्हाट्सएप नंबर में पर मैं सेंड कर सकती हूँ वो। हाँ हाँ, आप सर सेंड। आप उसको देख लें फिर मुझे आप। चलें, चलो ठीक है, सही है, आप भेज देना। लेकिन चलो ठीक है, अभी अगर आपने कर दिया, आपको उसकी चाहिए तो मैं देख लूंगा। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग है ना इसके ऊपर जो पेपर सॉल्विंग के ऊपर जो है ना, हम ठीक ठाक 2-3 सेशन भी लेंगे। और सब जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी होगी, कॉलोनाइजेशन भी हो गई है, ठीक है ना। और ये जो बड़ी बड़ी जो चीज़ें थी ना वो सारी हो गई हैं। इसके बाद जो बाकी की चीज़ें ना वो आसान है, इसमें एक आध जो टॉपिक है वो थोड़ा लेंथी हो सकता है, बाकी जो सारी चीज़ें ना हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे आप लोग सबको बता भी दें, ठीक है। और बाकी जो है क्या कहते हैं, अब इसके बाद जो है ना चीज़ों को थोड़ा स्पीड अप करके इसको जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, सही है। और कोई सवाल किसी का हो आप मुझे भेज दें, ठीक है। नो सर, कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बस समझ आ गई। बस चलो ठीक है, सही है। फिर इंशाल्लाह ताला जो है अगली क्लास का फिर देखते हैं, ठीक है, कब लेनी है, ठीक है। ठीक है सर, आप मैसेज करें फिर। ओके, सही है, चलें, खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।